ग्लोबल फेस्ट ऑफ जर्नलिज्म का आगाज हो चुका है और ऐसे में आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान निहारिका शर्मा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मारवा स्टूडियोज में। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ साल पहले ऐसी किसी कॉलेज में पढ़ने आई थी और उसके बाद बहुत साल काम किया और अब अपना काम कर रही हूँ एंड सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम हैप्पी। अच्छा, आप डिजिटल क्रिएटर हैं, तो एक डिजिटल क्रिएटर के लिए क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप, जैसे मैंने जर्नलिज्म में काम किया, मैंने सारे मतलब मेजर मीडिया हाउसेस जितने आप जानती होंगी मोस्टली सब में काम किया, और उसके बाद जब आप अपना सेटअप स्टार्ट करते हो और सोचते हो कि आप अपना कुछ करो, एक डिजिटल क्रिएटर की दुनिया हो सकता है कि एक फ़ोन से भी चल जाए, बिल्कुल, बट मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो उसके लिए आपको सेटअप चाहिए होता है, उसके लिए आपको जगह चाहिए होती है, कैमरास चाहिए होते हैं, एडिटर चाहिए होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑब्वियसली पहली चीज़ आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी किसी इंसान का इंटरव्यू ले रहे हैं या जिस भी टॉपिक पर आपका वीडियो क्रिएशन है, आपको वो मालूम होना चाहिए कि क्या है। दूसरा, आपने फाइनेंशियली अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखा हो, क्योंकि एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। जैसे घर के बाहर पहली बार आते हैं ना, तो कहते हैं ना आटे दाल का भाव पता चलता है कि ठीक है पीजी का इतना खर्चा जाना है, खाने का इतना लगेगा, ट्रैवल का इतना लगेगा, अपनी चॉकलेट भी खुद लेनी है, मम्मी पापा से नहीं बोलना है कि आते वक्त ले आना। सो दैट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन। तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, एंड देन आपको माइंडफुल रहना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। आपने कहा कि सारी चीज़ें वो होनी चाहिए, जो पॉडकास्ट हो या कुछ भी सेटअप होना चाहिए, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब तमाम तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा चीज़ मैनेज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन आजकल की ऑडियंस जो है ना, हर कोई सोशल मीडिया पे छाना चाहता है। तो ऐसे लोग जो हैं, जैसे स्नैप का नाम आपने सुना होगा, स्नैपचैट, उस पे शॉर्ट्स लोगों ने बना लिया, अच्छी फिल्टर आती है, अजी चलो मैं वायरल हो जाऊंगा आज। तो ये बहुत कम लोग समझते हैं कि जो सेटअप होना चाहिए हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। मुझे लगता है कि सेटअप जरूरी नहीं है बेहतरीन हो। अगर आप सब लोग भुवन बाम को जानते होंगे, उन्होंने जो अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था वो अपने घर के एक ऊपर वाले कमरे में स्टार्ट किया था, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि छप्पर पड़ा हुआ था, एंड आज वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड पे सेटअप पे कर रहे होंगे। सो योर कंटेंट शुड बी गुड, सबसे पहले कहते हैं, और सब लोग कहते हैं। आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे, आपने फिल्म मेकर्स को देखा होगा, आपने क्रिएटर्स को देखा होगा, कंटेंट इज किंग। आपकी स्टोरी अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, सब चल जाएगा। सेकेंडरी आता है कि लुक और फील कैसा है। ठीक है, जरूरी नहीं है एवरीबडी कुड अफोर्ड अ स्टूडियो। मैं जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि मैं स्टूडियो अगर अफोर्ड नहीं कर पाती तो मेरे दिमाग में एक बैकअप प्लान होता कि ठीक है स्टूडियो में नहीं करूंगी तो कहीं और शूट करूंगी या किसी गेस्ट के घर पे शूट करूंगी। तो ये सारी चीजें हैं, सेटअप वगैरह बात की बात होती है, आपका कंटेंट शुड बी दमदार। तो कंटेंट क्रिएट का सही तरीका क्या होता है? यार सही तरीका तो मतलब हर इंसान के लिए अलग है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे कॉमेडी अच्छी लगती हो सकता है आपको कॉमेडी नहीं अच्छी लगती हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, कुछ लोग शायरी सुनते हैं, कुछ लोग पोएम सुनते हैं, कुछ लोग होता है जो सिर्फ पॉडकास्ट को कान में लगा के छोड़ देते हैं। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट इंटरेस्ट, और उसके लिए उस हिसाब से कंटेंट अलग होगा। कुछ लोग हैं जिनको कंटेंट में गालियाँ होती तो बड़ा मजा आता है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे यार इसमें गालियाँ मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कुछ लोग हैं जिन्हें रोस्ट वीडियोस करना पसंद होता है, देखना पसंद होता है। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही सही है, ऐसा ही करना है और इसी से आप एकदम बूम कर जाओगे सोशल मीडिया। अच्छा, डिजिटल क्रिएटर के पैसे कमाने के तरीके किस किस तरह से, मतलब बहुत सारे होते हैं, और कुछ लोग कहेंगे बहुत आसान होते हैं, कुछ लोग कहेंगे बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे ब्रांड प्रमोशन से पैसा मिलता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई सामान रख दें, मान लीजिए किसी एक ब्रांड का, तो वो ब्रांड प्रमोशन हो गया, हम वो कर रहे हैं। या जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की वॉच पहन लूँ, वो ब्रांड प्रमोशन हो गया। तो ब्रांड प्रमोशन से पैसा आता है, प्लेटफॉर्म से पैसा आता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो उससे पैसा आता है। आप यूजीसी कंटेंट बनाते हो, यूजर जेनरेटेड कंटेंट, जिसमें आप नजर नहीं आते हो, सिर्फ आप वीडियो बना के दे देते हो, तो उन सारी चीज़ों से पैसा आता है। आप इवेंट्स में जाते हो, वहाँ से पैसा आता है। आप कोलैबोरेशंस करते हो, तो पैसे आने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत जगह से पैसा आता है। बट द थिंग इज यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि आपको मालूम भी होना चाहिए कि आप किस कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट करोगे, किसको नहीं करोगे। सो आपको एक अपना क्लियर माइंडसेट रखना पड़ता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। सही टूल्स क्या हो सकते हैं डिजिटल कंटेंट के लिए? सही टूल एक मोबाइल फ़ोन, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक माइक।
और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घर पे लाइटिंग ठीक नहीं है, नेचुरल लाइट पे बना लो। फ़ोन अच्छा नहीं है, कोई भी फ़ोन होगा, अगर आप नेचुरल लाइट में वीडियो बनाओगे तो अच्छा ही निकल के आता है। सो यू शुड नो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आजकल बहुत चल रहा है। अब तो इंस्टाग्राम ने और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट वीडियोस का लेंथ 3 मिनट्स कर दिया है। तो 3 मिनट में तो यार आप मतलब भर की बात कर लोगे, उससे ज़्यादा तो आजकल मुझे लगता है किसी का रिटेंशन ही नहीं रह गया है। सो 3 मिनट में आप एक वीडियो बना सकते हो, नेचुरल लाइट में शूट कर लो। अगर आपके घर के आसपास कहीं शांति है तो नेचुरल लाइट में, शांति में, बिना माइक के भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ट्राई करो, द ओनली थिंग इज ट्राई करो। हम लोग ये सोचते हैं ना, जिस दिन पैसा होगा तो हम उस दिन रिंग लाइट खरीदेंगे, उस दिन हम लोग माइक खरीदेंगे, फिर हम एक आईफोन खरीदेंगे और फिर उस आईफोन पे वीडियो बनाएंगे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट सोशल मीडिया के बढ़ते इस दुनिया में लोगों के मन में एक मन मुटाव कह लीजिए कि पैदा हो चुका है कि नहीं, नेचुरल लाइफ जो होगी वो उससे हमारी फॉलोअर्स जो होगी, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, वो नहीं बढ़ सकती है। हमारे पास सारा सेटअप होना चाहिए। जैसे पॉडकास्ट की ही बात कर लें हम, लाइटिंग, सारा 80 डिग्री कैमरा, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो अब लोगों के मन में एक पर्सपेक्टिव बैठ गया है कि नहीं, इससे हमारा तो होगा नहीं, हमारे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? प्रॉब्लम है। अगर आप देखो, आपने देखा भी होगा, जिनको हम लोग कई बार कहते थे क्रिंज कंटेंट होता है, आजकल बहुत सारे ऐसे मीम्स बनते हैं कि और गांव में तुम जियो के टावर लगा दो, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे लोग क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट बहुत सारे, और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी होते हैं। सो द थिंग इज कि वहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज तो नहीं होंगी जितनी हमारे पास यहाँ पर है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है लेकिन कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, लोग उनको फिर भी फॉलो कर रहे हैं। सो द थिंग इज, अगेन, कंटेंट अच्छा है, लोग फॉलो कर लेंगे। कंटेंट अच्छा है, लोग रिलेट कर पाएंगे तो लोग फॉलो कर लेंगे। अब सेटअप है या नहीं है, अगेन सेकेंडरी। आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ भुवन बाम, कैसे वो रिकॉर्ड करते थे। बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारी रिपोर्टिंग आप देखते हो मोजो किट पर होती है। आजकल आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपने देखा होगा कि मोजो किट पे बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है। एक रिपोर्टर अकेले सेल्फी स्टिक लेके, मोबाइल लेके पूरा रिकॉर्ड करने चला जाता है। और वॉर जोन्स में ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आप 2 लोगों को फील्ड पे नहीं भेजना चाहते हो, आप सिर्फ रिपोर्टर को मोजो किट के साथ भेज देते हो। मोजो किट इज नॉट अ बिग सेटअप, बट फिर भी कंटेंट चल रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा है। तो किस तरह के कंटेंट ज़्यादा वायरल होते हैं मैम? हर तरीके के कंटेंट वायरल हो सकते हैं, मतलब क्योंकि आप देखते हो हर तरीके का कंटेंट क्रिएटर टॉप नॉच पे बैठा हुआ है। कॉमेडी वाला भी, पॉडकास्टर्स भी बैठे हैं, उसके अलावा जो सीरियस कंटेंट कर रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, जो गाने गा रहे हैं, आप हर तरीके का इंसान टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना It was a कीमती pleasure. टाइम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सात्विक के साथ दीक्षा F24/7।